अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उवैस मंगलवाला। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर इलेक्शन करवाने के लिए निगरान हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाता है। और दूसरे मुल्कों में होता यह है कि वहां पर इक़्तिदार की मुंतकली तक जो मौजूदा हुकूमत होती है वो केयर टेकर मोड में चले जाती है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जहां पर एक गैर मुंतखब हुकूमत और कुछ नुमाइंदे ऐसे होते हैं जो कि इस काम के लिए सामने आते हैं और ये इलेक्शन करवाते हैं, और इस तरीके से एक निगरान हुकूमत तश्कील दी जाती है। इससे कबल बांग्लादेश में भी ऐसा ही निज़ाम था, वहाँ पर भी निगरान हुकूमत कायम की जाती थी, लेकिन फिर बांग्लादेश ने ये सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दिया। और दीगर मुल्कों में होता ये है कि एक तो ये तरीक़ा कार इख्तियार किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग हुकूमत होती है वो निगरान मोड में चली जाती है, और निगरान मोड में बेसिकली होता ये है कि वो कोई नई कानून साज़ी नहीं कर सकती, कोई बड़ा जो है वो अहम फ़ैसला नहीं कर सकती, और उसके जो फ़ैसले होते हैं वो नई हुकूमत के आने तक मौकूफ़ कर दिए जाते हैं। और इन मुल्कों में ये जो निगरान सेटअप होता है, जब निगरान मोड होता है या केयर टेकर मोड होता है, तो इसकी काफ़ी सारी कवानीन जो है वो मौजूद हैं। अब ऐसे मुल्कों में कौन से ममालिक शामिल हैं? कनाडा इसमें शामिल है, नीदरलैंड शामिल है, उसके अलावा न्यूजीलैंड भी इस तरह के मुल्कों में शामिल है कि जहाँ पर एग्जिस्टिंग हुकूमत ही केयर टेकर मोड में चले जाती है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो दूसरा तरीका है अक्सर ममालिक में होता यह है कि हुकूमतें अगली हुकूमत बन जाने तक मुकम्मल इख्तियारात के साथ काम करती रहती हैं और उनको कोई केयर टेकर मोड नहीं दिया जाता। तो ये दो तरीके ऐसे हैं जो कि दुनिया भर में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अच्छा, अब इंतखाबात करवाना किसका काम है? ये मुंतखब हुकूमत का काम नहीं है, ये आने वाली हुकूमत का काम नहीं है। ऑब्वियसली ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पर इसलिए बनता है कि वो अपने मुकम्मल इख्तियारात के साथ इलेक्शन करवाए और साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए। अब वो जो आने वाली हुकूमत होती है उसे भी मानना होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ने काम करवाए वो बिल्कुल सही थे, और इलेक्शन कमीशन के अगर कोई कामों पर किसी को एतराज़ भी होता है तो वो उसके ख़िलाफ़ फिर कोर्ट में जा सकता है, और सारा ये एक प्रोसेस है। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर आइन की रूह से एक ऐसी हुकूमत कायम की जाती है जिसको आप निगरान हुकूमत कहते हैं। और उस निगरान हुकूमत का सिलसिला शुरू कब हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में अब तक 3 आइन बने हैं। एक आइन 1956 में बना था, एक 1962 में बना था, फिर एक 1973 का आइन बना था। और 1973 के आइन तक, यानी कि 56, 62 और 73, तीनों आइन में निगरान हुकूमत का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। ये जिक्र कहाँ आया? मार्च 1985 में, जब मार्च 1985 में ज़ियाउल हक साहब ने एक सदारती हुक्मनामा जारी किया, और उसको कहते हैं RCO। उस RCO के तहत पहली बार निगरान हुकूमतों का जो सिलसिला था उसको इस आइन में शामिल किया गया था। इस हवाले से जो है वो बात की गई थी कि एक निगरान हुकूमत होनी चाहिए, और उसमें लाजमी करार दिया गया था कि जब कौमी या सूबाई असम्बली टूटे और उस वक्त कोई हुकूमत ना हो तो उस वक्त निगरान सेटअप का क़याम अमल में लाया जाए। और यही सिस्टम जो है वो आज तक फिर चलता आ रहा है 1985 से लेकर। और पहली मरतबा इसको इस्तेमाल किया गया था अगस्त 1990 में, जब गुलाम इसाक साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसको ख़त्म कर दिया था, उसको तहलील कर दिया था असेंबली को, करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे। अब मामला ये था कि जब हुकूमत, उनकी जो असेंबली थी वो तो ख़त्म कर दी गई, तो कोई सेटअप नहीं था कि जो आने वाले दिनों में इंतखाबात करवाए। तो फिर ये जो ज़ियाउल हक साहब वाला कानून था इसको पहली मरतबा इम्प्लीमेंट किया गया और एक निगरान हुकूमत कायम कर दी गई। अच्छा, अब ये एक अनोखा सिस्टम है, और एक ये अपनी मिसाल, इसको आप कह सकते हैं कि अपनी मिसाल आप सिस्टम है। इसकी खूबियाँ भी हैं, इसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो अब देखें, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर हम जानते हैं कि ट्रस्ट का फुकदान है। जो आने वाली हुकूमत होती है, जो जाने वाली हुकूमत होती है, और जो सारी सियासी पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती। तो आमतौर पर जवाज़ इसका बिल्कुल यही है कि चूँकि भाई धांधली होती है, जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट आता है तो आने वाली जो हुकूमत होती है वो तो आ जाती है, लेकिन जो हारता है वो कहता है कि भाई इंतखाबात में धांधली हुई। तो अगर हुकूमत ख़ुद इंतखाबात करवाएगी तो उसके ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगेंगे, और ऐसा बहुत मरतबा हुआ है कि जो भी हुकूमत थी उसने इंतखाबात करवाए और उसके ऊपर धांधली का इल्ज़ामात लगे, धांधली के। तो इसीलिए ये तसव्वुर दिया गया कि भाई वो नुमाइंदे हों जो कि बिल्कुल ही गैर जानिबदार हों और वो लोग इलेक्शन करवा दें। तो बज़ाहिर तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर को पूरा करता हुआ नज़र आता है ये मामला। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो इंतखाबात निगरान हुकूमतों ने करवाए हैं उन पर भी
اس طرح کے الزامات لگتے ہیں، کبھی 35 پنچر کی بات آتی ہے، کبھی RTS بیٹھ جاتا ہے۔ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں جو انتخابات منعقد ہوئے تھے تو حزب اختلاف کی جتنی بھی جماعتیں تھیں ان سب نے ماننے سے انکار کر دیا تھا ان کے رزلٹ، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو ضیاء الحق صاحب نے سسٹم امپلیمنٹ کیا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ بڑا صحیح سسٹم ہے یہ، اور اس سے دھاندلی کے ختم ہونے میں مدد ملے گی، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کے علاوہ اس میں 2-3 اور ایشوز بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نگران حکومت میں جن لوگوں کو کیبنٹ میں شامل کیا جاتا ہے یا حکومت میں شامل کیا جاتا ہے، ان لوگوں کی اہلیت کا کوئی معیار مقرر نہیں ہے قانون میں، تو وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ جو نگران حکومت ہے اس کے اختیارات پر بھی ابہام موجود ہے، اور نگران حکومت کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بہت سارے فیصلے ایسے تھے نگران حکومتوں کے جن کو بعد میں کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، اور ابھی بھی ہم دیکھیں نگران حکومت جب زیادہ چلتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی کر رہی ہوتی ہیں جو کہ ان کے ڈومین میں ہی نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ نگران حکومت میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان سے کوئی سوال کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ پھر وہ ووٹ سے نہیں آئے ہوتے، وہ غیر منتخب لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ اب ان تمام فلاز کے ساتھ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر چل رہا ہے نگران حکومت کا نظام۔ اب یہ نگران حکومت کا نظام کب تک چلے گا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ جی الیکشن کروانے میں وقت درکار ہے، بہت سارے سیاستدانوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے، تو اب کب تک الیکشن ہوں گے اور کب تک یہ نگران سیٹ اپ ہمارے سروں پر رہے گا یہ وقت بتائے گا۔ اللہ حافظ۔